आज की हमारी जो बातचीत है वो एक कहानी के अंदर छिपी एक और कहानी के बारे में है। कहानी के अंदर कहानी। बिल्कुल। हम महाभारत के आदि पर्व से एक किस्सा ले रहे हैं, पर यह सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, ये कहानी एक ऐसे राजा को सुनाई गई थी जो अपना सब कुछ हार चुका था और गहरे दुख में डूबा हुआ था। बिल्कुल। और ये संदर्भ भी इस कहानी को इतना शक्तिशाली बना देता है। हम बात कर रहे हैं राजा युधिष्ठिर की। हाँ। जो पांडवों के साथ चौसर के खेल में अपना राज्य हारकर जंगल में भटक रहे हैं। वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। हाँ। और इसी मौके पर ऋषि बृहदश्व उनके पास आते हैं। और वो उन्हें कोई उपदेश नहीं देते, बल्कि एक कहानी सुनाते हैं। नल और दमयंती की कहानी, जिसे नलोपाख्यान भी कहते हैं। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक हारे हुए राजा के लिए इस कहानी में ऐसा क्या था जो शायद किसी भी सलाह से ज्यादा असरदार था। यही हमारा मकसद है, ये समझना कि कैसे एक कहानी उम्मीद, हिम्मत और मुश्किल समय से निकलने का एक रास्ता बन सकती है। बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं नल और दमयंती से। ये थे कौन? सोर्सेस के हिसाब से नल निषद देश के राजा थे। धर्म और नेकी की मिसाल कहा गया है उन्हें। हाँ, बहादुर, सच बोलने वाले, और सबसे बड़ी बात, घोड़ों को संभालने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। और दूसरी तरफ थी विदर्भ की राजकुमारी दमयंती, जिनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा कहते हैं तीनों लोकों में थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान और दृढ़ भी थी। बहुत ज्यादा। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से मिले बिना ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हाँ। कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं, कोई मुलाकात नहीं, सिर्फ एक दूसरे के बारे में सुनकर। ये कैसे हुआ? ये कहानी का बहुत ही काव्यात्मक, बहुत सुंदर हिस्सा है। हंस उनके बीच संदेशवाहक बनते हैं। हंस? हाँ, हंस। वो दमयंती के पास जाकर नल के गुणों का बखान करते हैं और फिर नल के पास आकर दमयंती की सुंदरता और उनके स्वभाव के बारे में बताते हैं। तो ये एक तरह का ब्लाइंड डेट सेटअप था, वो भी हंसों के जरिए कह सकते हैं। पर इसका कोई गहरा मतलब भी है क्या, या ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये दिखाता है कि उनका प्यार सिर्फ बाहरी रूप पर नहीं टिका था। अच्छा। वो एक दूसरे के असली गुणों, उनकी प्रतिष्ठा पर आधारित था। ये उनके रिश्ते की नींव को बहुत मजबूत और पवित्र दिखाता है। ये देखने पर नहीं, सुनने और समझने पर आधारित प्यार था। बिल्कुल। ठीक है, तो प्यार हो गया। अब अगला कदम क्या था? जाहिर है एक बड़ा सा स्वयंवर। हाँ, और इस स्वयंवर में सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं। कौन आया था? बल्कि देवता भी दमयंती से शादी करने की इच्छा लेकर पहुंच गए। इंद्र, अग्नि, यम और वरुण सबके सब वहां मौजूद थे। कमाल की बात है। देवता जिनके पास अप्सराएं हैं, वो भी एक इंसान दमयंती के गुणों से इतने प्रभावित थे। बिल्कुल। वो स्वर्ग से उतरकर स्वयंवर में आ गए। ये दमयंती के किरदार को कितना ऊंचा उठा देता है। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है ना? हाँ, एक बहुत बड़ा मोड़। देवता रास्ते में नल से मिलते हैं और देखते हैं कि वो भी स्वयंवर में जा रहे हैं, तो वो उन्हें ही अपना दूत बना लेते हैं। हाँ, उन्हें ही अपना दूत बनाकर दमयंती के पास भेज देते हैं। एक मिनट, अपने ही कॉम्पिटिटर को अपना मैसेंजर बना दिया? ये तो बहुत अजीब सी बात है। ये है नल के धर्म संकट की पहली परीक्षा थी। वो देवताओं को मना नहीं कर सकते थे। तो वो गए? वो दमयंती के कक्ष में जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ देवताओं का संदेश लेकर आया हूँ, आप उनमें से किसी एक को चुन ले। और दमयंती का क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो नल के बारे में सिर्फ सुना था, उन्हें देखा तो था नहीं। पर जैसे ही नल उनके सामने आए, दमयंती ने उन्हें पहचान लिया। वाह! और उन्होंने मन में ठान लिया कि वो सिर्फ नल से ही विवाह करेंगी, चाहे सामने देवता ही क्यों ना खड़े हों। उनका संकल्प बहुत दृढ़ था। तो अब स्वयंवर का दिन आ गया। दमयंती वरमाला लेकर आगे बढ़ती हैं, और वो क्या देखती हैं? वो देखती हैं कि वहां एक नहीं बल्कि 5-5 नल खड़े हैं। ये क्या हुआ? ये देवताओं की चाल थी। उन्होंने दमयंती को कंफ्यूज करने के लिए नल का ही रूप धर लिया था। अच्छा, तो अब दमयंती के लिए असली नल को पहचानना एक चुनौती थी। बहुत बड़ी। तो उन्होंने कैसे पहचाना? क्या कोई सीक्रेट कोड था या? नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने ध्यान से देखा। क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो 4 नकली नल थे, उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, उनकी मालाएं एकदम ताजी थीं और उनकी पलकें नहीं झपक रही थीं। ये तो देवताओं के लक्षण हुए। बिल्कुल। जबकि 5वें नल के चेहरे पर पसीना था, माला थोड़ी मुरझाई हुई थी और वो पलकें झपका रहे थे। एक इंसान के लक्षण? हाँ, एक इंसान के लक्षण। वाह!
मतलब उन्होंने कमियों में इंसानियत को पहचाना। हाँ, ठीक, यही बात है। उन्होंने देवत्व की परफेक्शन के ऊपर मानवता की इम्परफेक्शंस को चुना। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। और उन्होंने असली हाड़ मांस के नल को चुना और उनके गले में वरमाला डाल दी। बिल्कुल। तो शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानियों में सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता। नहीं रहता। अब विलन की एंट्री होती है ना। हाँ, और ये विलन है कली, यानी कलयुग की कह सकते हैं बुरी आत्मा। वो भी दमयंती से शादी करना चाहता था। हाँ, और जब उसे पता चला कि दमयंती ने एक इंसान को चुन लिया है तो वो गुस्से से भर गया। उसने कसम खाई कि वो नल से बदला लेकर रहेगा। लेकिन उसे बदला लेने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिला है ना। नहीं, उसे 12 साल इंतजार करना पड़ा। 12 साल? हाँ, 12 साल तक वो नल में कोई कमी, कोई चूक नहीं ढूंढ पाया। वो इतने आदर्श राजा थे। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन शाम की पूजा से पहले नल ने बिना पैर धोए ही पूजा कर ली। एक छोटी सी मामूली सी भूल। सिर्फ इतनी सी बात। ये तो बहुत ज्यादा सजा लगती है एक छोटी सी गलती के लिए। यही कहानी का सार है। कली इसी धर्म में आई दरार का इंतजार कर रहा था। अच्छा, उसे नल के शरीर में प्रवेश करने का मौका मिल गया। ये दिखाता है कि कैसे एक नेक इंसान के जीवन में भी एक छोटी सी लापरवाही एक विनाशकारी शक्ति को अंदर आने का रास्ता दे सकती है। बिल्कुल। एक मिनट, चौसर का खेल, एक छोटी सी चूक, ये तो बिल्कुल युधिष्ठिर की कहानी लगती है। हाँ। क्या ये महज एक संयोग है या ऋषि जानबूझकर उन्हें ये आईना दिखा रहे थे? बिल्कुल, ये जानबूझकर किया गया था। ऋषि उन्हें डांट नहीं रहे हैं, वो सहानुभूति दिखा रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं देखो, तुम जैसे महान राजा नल से भी वही भूल हुई थी, तुम अकेले नहीं हो। ये अपराध बोध को कम करने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। समझ गया। तो कली के असर में आकर नल क्या करते हैं? उन्हें चौसर खेली थी यक लग जाती है। अच्छा। उनका चचेरा भाई पुष्कर, जिसे कली ने उकसाया था, उन्हें चुनौती देता है और फिर वही होता है जो युधिष्ठिर के साथ हुआ था। वो सब कुछ हार जाते हैं। अपना सारा धन, अपना राज्य, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक हार जाते हैं। आखिर में नल और दमयंती के पास शरीर ढकने के लिए सिर्फ एक ही वस्त्र बचता है। बस एक वस्त्र। और उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ता है जंगल में। ये युधिष्ठिर की कहानी से कितनी सीधी समानता है। जानबूझकर दिखाई गई समानता है ताकि युधिष्ठिर अपने दर्द में अकेला महसूस न करें। तो अब वो जंगल में है, एक राजा और रानी जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये उनकी जिंदगी का सबसे निचला स्तर रहा होगा। बिल्कुल, भूख, प्यास, थकान और सबसे बढ़कर शर्म। हाँ, नल ग्लानि से भरे हुए थे। कली का प्रभाव उनके सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो चुका था। और उन्हें लगने लगा कि दमयंती की इस हालत के जिम्मेदार वही हैं। और शायद दमयंती उनके बिना ज्यादा खुश रहेंगी। यह समझना बहुत मुश्किल है। कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, भले ही वो किसी के प्रभाव में क्यों ना हो? ये एक बेहतरीन सवाल है। क्या ये सिर्फ कली का प्रभाव था या नल के अंदर की शर्म और अहंकार भी इसमें शामिल था? देखिए, स्रोत कहता है कि ये कली का प्रभाव था, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें, हाँ, तो ये नल की अपनी टूटी हुई मर्दानगी का भी प्रतीक है। वो अपनी पत्नी का सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो उसके लायक नहीं रहे। शायद। तो उन्हें छोड़कर जाना एक तरह से उनके लिए सबसे आसान रास्ता था, भले ही वो कितना भी क्रूर क्यों न लगे। और फिर वो दिल दहला देने वाला पल आता है। हाँ। जब दमयंती सो रही होती हैं तो नल उनके साथ साझा किए गए वस्त्र को आधा फाड़ते हैं और उन्हें जंगल में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ है। ये उनके पतन का चरम बिंदु था। यहाँ से दोनों की राहें पूरी तरह अलग हो जाती हैं। और यहीं से दोनों की असली परीक्षा शुरू होती है। तो नल उन्हें जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। यहाँ से दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। पहले दमयंती की बात करते हैं। ठीक है। एक रानी जो महलों में रही हो, अब जंगल में अकेली है। उनके साथ क्या हुआ? ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से कितना तोड़ने वाला रहा होगा। बिल्कुल, और यही उनकी असली परीक्षा थी। वो जागती हैं, नल को पुकारती हैं, और जब उन्हें नहीं पाती तो पूरी तरह टूट जाती हैं। जाहिर है। वो जंगल में भटकती हैं, एक अजगर का सामना करती हैं, एक शिकारी से अपनी रक्षा करती हैं, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हर मुश्किल के बावजूद उन्होंने अपना सतीत्व और अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, नल को वापस पाना। आखिरकार उन्हें छेदी राज्य में रानी की दासी के रूप में आश्रय मिलता है। अच्छा, और नल का क्या हुआ? वो कहाँ गए? नल भी जंगल में भटक रहे थे, पछतावा की आग में जलते हुए। तभी वो एक नाग को जंगल की आग से बचाते हैं। नाग का नाम था करकोटक। वो उन्हें धन्यवाद देता है और फिर फिर उन्हें डस लेता है।
क्या? बचाया भी और उसी ने डस लिया? ये कैसा इनाम है? ये कोई साधारण डंक नहीं था। करकोटक के जहर से नल का रूप पूरी तरह बदल गया। वो छोटे कद के और कुरूप हो गए। ओह, उनका नाम हो गया बाहुक। ये एक तरह का भेष था। डिस्गाइज? हाँ, नाग ने उन्हें समझाया कि ये रूप तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और जब सही समय आएगा तुम मेरा दिया हुआ वस्त्र पहनोगे तो तुम्हें अपना असली रूप वापस मिल जाएगा। ये तो बहुत ही प्रतीकात्मक है। मतलब उनका बाहरी रूप पूरी तरह बदल गया, लेकिन अंदर से तो वो वही नल थे। बिल्कुल, उनका बाहरी आवरण विनम्र और टूटा हुआ था, लेकिन उनका आंतरिक कौशल, उनकी आत्मा वैसी ही थी। और बाहुक के रूप में वो कहाँ जाते हैं? वो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के सारथी बन जाते हैं। सारथी? और उनका सबसे बड़ा कौशल तो घोड़ों को साधना ही था। ठीक, और वही कौशल अब उनकी पहचान बनता है। कहते हैं वो घोड़ों की भाषा समझते थे। अच्छा। वो रथ को हवा की गति से चला सकते थे। उनका ये असाधारण कौशल ही वो सुराग बनता है जो दमयंती को उन तक वापस पहुंचाता है। इससे बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब आपका सब कुछ, आपका राज्य, आपका धन, आपकी पहचान, आपका रूप छीन लिया जाता है, तो आखिर में आपके पास क्या बचता है? बहुत गहरा सवाल है। नल के लिए जो बचा वो था उनका जन्मजात कौशल, घोड़ों पर उनकी महारत। हाँ, और दमयंती के लिए जो बचा वो था उनका अटूट प्रेम और उनका सतीत्व। यही वो बुनियादी गुण थे जो बाहरी परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं बदले। और इन्हीं गुणों ने अंत में उन्हें फिर से मिलाया। तो वो मिले कैसे? दमयंती को कैसे पता चला कि ये कुरूप सारथी बाहुक ही उनके नल हैं? दमयंती ने अपने दूत चारों दिशाओं में भेजे थे। जब एक दूत अयोध्या से लौटकर बाहुक के असाधारण घुड़सवारी के कौशल के बारे में बताता है, तो दमयंती को शक होता है। हाँ, वो एक योजना बनाती हैं। वो अपना दूसरा स्वयंवर आयोजित करने का झूठा ऐलान करती हैं। अच्छा, ये एक चाल थी। हाँ, ये जानते हुए कि राजा ऋतुपर्ण जरूर आएंगे और उन्हें जल्दी पहुंचने के लिए अपने सबसे अच्छे सारथी बाहुक की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ होगा। बाहुक ने रथ को बिजली की रफ्तार से विदर्भ पहुंचाया होगा। बिल्कुल। और इसी यात्रा के दौरान एक और जरूरी चीज होती है। क्या? बाहुक और राजा ऋतुपर्ण एक दूसरे को अपना अपना एक कौशल सिखाते हैं। ऋतुपर्ण बाहुक को पासा फेंकने की कला सिखाते हैं, और बदले में बाहुक उन्हें अश्व विद्या का ज्ञान देते हैं। हाँ, और जैसे ही नल पासे का रहस्य सीखते हैं, उनके शरीर से कली बाहर निकल जाता है। यानी ज्ञान ने अंधकार को दूर कर दिया। बिल्कुल। जब वो विदर्भ पहुंचते हैं तो दमयंती कई और तरीकों से उनकी परीक्षा लेती हैं और अंत में उन्हें यकीन हो जाता है कि बाहुक ही नल हैं। और फिर वो नाग का दिया हुआ वस्त्र पहनते हैं। हाँ, अपना असली रूप वापस पाते हैं और दोनों का पुनर्मिलन होता है। बाद में नल चौसर में पुष्कर को हराकर अपना राज्य भी वापस जीत लेते हैं। वाह, क्या कहानी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद युधिष्ठिर के लिए इसका क्या मतलब था? ऋषि बृहदश्व उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे थे? संदेश बहुत साफ और कई परतों में था। पहला संदेश था सहानुभूति का। ऋषि कह रहे थे, देखो युधिष्ठिर, नल जैसा महान और धर्मी राजा भी एक छोटी सी भूल के कारण सब कुछ खो सकता है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। ये युधिष्ठिर के अपराध बोध के बोझ को कम करने के लिए था। बिल्कुल सही बात है। ये जानना कि आपसे पहले भी कोई महान इंसान उसी रास्ते से गुजरा है बहुत हिम्मत देता है। और दूसरा संदेश क्या था? दूसरा संदेश था उम्मीद का। उम्मीद? कहानी दिखाती है कि जंगल में भटकना, पीड़ा सहना ये अंत नहीं है। ये बस एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जैसे नल ने धैर्य और अपने मूल गुणों को पकड़े रहकर सब कुछ वापस पा लिया, वैसे ही तुम भी पा सकते हो। मतलब ये कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक रोड मैप थी। बिल्कुल, ये आशा का एक रोड मैप है। ये सिखाती है कि भाग्य और अधर्म से मिली हार को चरित्र की दृढ़ता से पलटा जा सकता है। इसका असली मकसद युधिष्ठिर को उनके वनवास के बाकी साल सहने की मानसिक शक्ति देना था। हाँ, उन्हें ये विश्वास दिलाना था कि अगर वो धर्म के रास्ते पर टिके रहे तो उनका भी समय आएगा और वो भी अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस पाएंगे। तो नल और दमयंती की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी या दुर्भाग्य की दास्तान से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये एक महाकाव्य के भीतर छिपी हुई मुश्किलों से लड़ने और फिर से उठ खड़े होने की एक गहरी सीख है। ये दिखाती है कि कैसे कहानियां एक घायल मन के लिए मरहम का काम कर सकती हैं।
और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहानी में हमने देखा कि नल का सबसे बड़ा कौशल, घोड़ों पर उनकी महारत, तब भी नहीं छिपा जब उनका बाहरी रूप पूरी तरह बदल गया था। सही बात है। उनका शरीर, उनका चेहरा, उनकी हैसियत, सब कुछ बदल गया, लेकिन उनका सार वही रहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अंदर वो कौन सा एक सच्चा, कभी ना बदलने वाला गुण या कौशल है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, चाहे हमारी बाहरी परिस्थितियां कितनी भी क्यों ना बदल जाएं। बिल्कुल। अगर हमारा नाम, पद, पैसा सब कुछ छीन लिया जाए, तो हमारे अस्तित्व का वो कौन सा मूल तत्व है जो फिर भी